मुंबई पुलिस अधिकारियों ने 3 युवा आतंकवादी संदिग्धों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। करणवीर सिंह डोगरा करण विद्युत जामवाल को पुलिस की मदद के लिए बुलाया जाता है, लेकिन एक संदिग्ध ने खुद को मार डाला। आगे की जांच करने पर करण को पता चला कि संदिग्धों को पैसे और एक आतंकवादी के संदेश वाले VHS टेप मिले थे। साथ ही एक संदिग्ध बार बार 9/11 की बात करता है, जिसे दिवाली के दिन भारत पर हमला माना जाता है। आगे यह जानने पर कि रिकॉर्डिंग लंदन में एक कैमरे द्वारा शूट की गई थी, करण ने भावना रेड्डी अदा शर्मा के साथ गुप्त रूप से जाने का फैसला किया, जिसने उसके पिछले मिशन में उसकी सहायता की थी। एक विवाहित जोड़े के रूप में प्रस्तुत होकर वे लंदन पहुंचते हैं, जहां एक ब्रिटिश खुफिया अधिकारी मल्लिका सूद अंगिराधर उन्हें उठाती है और अपने कार्यस्थल पर ले जाती है, जहां अरमान अख्तर सुमित ठाकुर नामक एक अन्य एजेंट उनकी सहायता करता है। दूसरी ओर आतंकवादी बुराक अंसारी गुलशन देवैया अपने बेटे अबीर अथर्व विश्वकर्मा को एक आदमी की हत्या करते हुए देखने के लिए मजबूर करता है, जिसके कारण अबीर की मां जाहिरा फरीना वसीर पुलिस से संपर्क करना चाहती है, लेकिन बुराक उसे धमकी देता है। यह जानकर कि 2 भारतीय एजेंट संभवत उसे पकड़ने के लिए लंदन पहुंचे हैं, बुराक उन्हें ट्रैक करने के लिए अपने एजेंटों की मदद लेता है। उनके पास 130 अजीब संदिग्धों की एक सूची है, जबकि करण और उसकी टीम बुराक के एजेंटों को ट्रैक करने के लिए उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं। उनके पास है 630 विषम संदिग्धों की एक सूची। करण और भावना को एक सुरक्षित घर में रखा गया है। एक संदिग्ध का पीछा करते समय लंदन उस व्यक्ति से संपर्क करता है, जिसने भारत में पकड़े गए मुस्लिम संदिग्धों को नकली भारतीय पासपोर्ट दिए थे। करण की मुलाकात जाहिरा और अबीर जाहिरा एक फूल विक्रेता है से होती है और जल्द ही वह संदिग्ध के साथ बाइक से पीछा करने में शामिल हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप जायतून की आकस्मिक मृत्यु हो गई। करण अपना फोन पुनः प्राप्त करता है और बुराक की कॉल का उत्तर देता है और उसे बताता है कि वह जल्द ही जायतून के घर जाएगा। करण और टीम घर पहुंचते हैं, लेकिन बाहर बुराक के गुंडों ने उन्हें रोक लिया। एक लड़ाई छिड़ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप करण को एक विस्फोट द्वारा घर से बाहर निकाल दिया जाता है। वीडियो वायरल हो गया और भावना का ट्वीट करण का समर्थन करता है। जल्द ही यह पता चलता है कि यह करण की योजना का एक हिस्सा है, जब वह बुराक की पहचान का खुलासा किए बिना बुराक को चुनौती देते हुए अपना एक वीडियो जारी करता है। संदिग्धों की सूची को देखते हुए करण जाहिरा को पहचानता है और उसके माध्यम से वे बुराक को ढूंढते हैं। करण और उसकी टीम बुराक के रेस्तरां में पहुंचती है, लेकिन उसे वहां से गायब पाया। यह महसूस करते हुए कि वह अपने बेटे को स्कूल से लेने गया होगा, करण वहां पहुंचता है और गायब होने से पहले उसे चुनौती देता है। मुंबई में 2 संदिग्धों को एक मुस्लिम संत द्वारा सुधारा जाता है। बुराक अपने बेटे को जाने देने को तैयार नहीं है और जल्द ही खुद को बेनकाब पाता है, जब करण अबीर और जाहिरा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। जब मां और बेटे को सुरक्षित रूप से भारत के लिए हवाई अड्डे तक ले जाया जा रहा था, बुराक के गुर्गों ने वाहनों पर हमला कर दिया। दुर्घटना में भावना घायल हो जाती है, जबकि करण और मल्लिका गुंडों से लड़ते हैं। हालांकि जाहिरा और अबीर का अपहरण कर लिया जाता है और साथ ही मल्लिका को बुराक के स्कॉटलैंड यार्ड के सामने आत्मसमर्पण करने के बारे में सूचित किया जाता है। करण बुराक के खेल को समझ नहीं पा रहा है। करण उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बल प्रयोग करना पड़ता है, जिसके कारण उसे 24 घंटे के भीतर लंदन छोड़ने का आदेश दिया जाता है। MI6 के साथ सौदा करने के कारण बुराक को मुक्त कर दिया गया। वह अपनी आजादी के बदले में उन्हें लंदन पर पिछले हमले का सबूत देता है। एक सुरक्षित घर की ओर जाते समय बुराक ने अधिकारियों से एक मस्जिद में रुकने के लिए कहा ताकि वह प्रार्थना कर सके। वह अपने एक गुर्गे के साथ स्थान बदलता है और जाहिरा को मार डालता है, जिसे मस्जिद के अंदर एक गुप्त कमरे में रखा गया था। यह महसूस करते हुए कि हमला दिवाली पर नहीं बल्कि उससे पहले होगा, करण अकेले जारी रखने का फैसला करता है, लेकिन उसकी टीम भी शामिल हो जाती है। अबीर की गोली के माध्यम से वह सुरक्षित घर जहां बुराक को रखा गया है का पता लगाया जाता है और करण और टीम द्वारा उस पर हमला किया जाता है। लड़ाई के बाद, जिसमें सभी गुर्गे मारे गए, करण ने बुराक को इंजेक्शन लगाया और बेहोश होने पर उसे दूर ले गया। भावना और मल्लिका ने अबीर को बचाया,
जबकि करण को उसकी एजेंसी के हेलीकॉप्टर द्वारा सुरक्षित रूप से उठाया गया और भारत की ओर जाने वाले एक मालवाहक जहाज तक ले जाया गया। हमलों के लिए न्यूनतम समय शेष होने पर करण और पुलिस लक्षित शहरों को खोजने का प्रयास करते हैं। बुराक द्वारा बार बार बोले गए अल्लाह को डिकोड करते हुए करण लक्षित शहरों का पता लगाता है और लोगों से धार्मिक एकता के मूल्य को समझने का अनुरोध करते हुए एक वीडियो जारी करता है। जब लोग आतंकवादियों का सामना करने के लिए कमर कस लेते हैं तो पुलिस अधिकारी भी उनके साथ हो जाते हैं और आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। करण बुराक को मार देता है और अबीर को बुराक के पिता को सौंप देता है।